हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाँ बच्चों, जिस का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था खबर का, वो खबर आ चुकी है, वो न्यूज़ आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं क्लास ले रहा होता था तो काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते थे, सर कोरोना में हमारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन हो रही हैं, क्या कुछ सिलेबस कम होगा। तो बच्चों, आज जो सीबीएसई ने अपना रिवाइज सिलेबस कर दिया है, जो आप उनकी साइट पे जाकर देख सकते हो, और हम आज थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं आप, अकाउंटेंसी का कोड नंबर 055 है आपके पेपर का, और उसको रिवाइज करिकुलम सिलेबस जो भी है आप CBSE academic.nic.in की साइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसका मैं लिंक भी आपको दे रहा हूँ, CBSE academic.nic.in रिवाइज करिकुलम 2021। तो बच्चों देखो, आज मैं जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं मिलती है। ये कोरोना वाला साल है, आपका सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो इसका ये इफ़ेक्ट आएगा कि आपको अच्छे से बैठकर पढ़ाई करनी है, और जो सिलेबस है उसी को अच्छे से रिवाइज़ करके आपको, जैसे 100 मार्क्स हैं तो 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स ही सिक्योर करने चाहिए। तो आओ अब हम डिस्कस करते हैं चेंजेस वन बाय वन। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, ये पार्ट ए में CBSE के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज है। तो देखो बच्चों, पहला यूनिट में आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो CBSE ने कहा है कि ये आपको पूरा करना पड़ेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये है। फिर दूसरा जो चेंज आया बच्चों, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर पहला चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप फर्म में। फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में भी कोई चेंज नहीं है। फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जो CBSE ने रिवाइज सिलेबस में रिड्यूस कर दिया है इस साल के लिए। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर हमारा एक चैप्टर होता है, जिसमें लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेथ के केस में, और एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ये भी CBSE ने रिड्यूस कर दिया है। अब ये आपको इस साल के लिए नहीं करना है, राइट। उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक चीज़ था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। फिर हमारी यूनिट 3 है, यूनिट 3 बच्चों, उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और उसमें अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर था, उसमें रिडम्पशन, इशू रिडम्पशन 2 चैप्टर हैं, लेकिन जो चेंजेस आए हैं रिडम्पशन और डिबेंचर में आए हैं, उसमें लमसम मेथड और ड्रॉप लोड 2 मेथड हुआ करते थे, उसको भी रिड्यूस कर दिया, राइट। उसके अलावा अब हमारी आ जाती है थर्ड बुक। तो वो हमारी थर्ड बुक जो है वो है अनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। और बच्चों, हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी और, कि पहले आपको जो है प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे, तो अब जो है प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट हमारे कोर्स में होते थे, 1 कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट और 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इन अकाउंट्स। लेकिन बच्चों, अब सिर्फ इस साल के लिए और ऑनवर्ड्स ये आगे के लिए भी गाइडलाइन चाहिए कि केवल आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही बनाना है। तो इस तरीके से CBSE रिवाइज सिलेबस आए हैं। तो बच्चों, आपको इसके हिसाब से अपने को प्लान करना चाहिए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो सिलेबस कम हुआ है, जो कोरोना की वजह से टाइम वेस्ट किया है, ताकि आप उसको कवर कर सको और आराम से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। तो मैं आपको विश करता हूँ आपके नियर फ्यूचर के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर अच्छा बच्चों आपको ये अच्छी लगती है वीडियो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स हो। बाय बच्चों, बाय।